हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और खास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी डबल वन टैरोट। जो जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है गाइज। आज की ये जो रीडिंग है ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने ये मुझे सजेस्ट किया था ऑलरेडी कि प्लीज़ दी आप ना फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस पे आप 3 पाइल्स की रीडिंग कीजिए, क्योंकि वैसे क्या होता है कि रीडिंग जो है वो एक्यूरेट निकलती है। ठीक है गैस, तो मैं लेकर के आ चुकी हूँ आज की रीडिंग का टॉपिक। तो आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग देखने वाले गाइस कि जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे आपका इंप्रेशन उन पर क्या पड़ने वाला है, उनको कैसा फील होगा, आपके साथ में क्या कुछ फील होगा, कैसा बॉन्ड फील होगा, आपको देख करके वो क्या कुछ सोचने वाले हैं, कैसा फील करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देखूंगी कि आप क्या सोचने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर के। इस रीडिंग का एक बहुत ही खास बात यह है ना गाइस कि इस रीडिंग में सिर्फ मैं यही नहीं देखूंगी बल्कि साथ साथ मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स को भी देखूंगी, ताकि आपको एकदम 110% श्योरिटी मिल सके कि हाँ मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको तो अंदर से पता चलेगा ना कि किस पर्सन की ऐसी फीलिंग आ रही है इस रीडिंग में। अगर आप मिल चुके हो तो ऑलरेडी, और आप इनिशियल के द्वारा भी आप पता कर सकते हो कि यस मैं जिस पर्सन के बारे में सोच रही हूँ वही ये पर्सन है। ठीक है, तो उनके मंथ भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मंथ्स बोलने का मतलब है कि बर्थ मंथ्स। ठीक है, बर्थ मंथ्स प्लस बर्थ डेट्स भी देखेंगे ताकि आपको एकदम फुल क्लैरिटी मिल सके इस रीडिंग से। तो गाइज आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके नेम इनिशियल ADGJMPSV या फिर Y में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। और अगर आपके नेम इनिशियल BEHKNQTW या फिर Z में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। और अगर आपके नेम इनिशियल CFILORUX में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 3 में आते हो। गैस जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है या फिर आपने समहाउ पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो चलिए देख लेते हैं गाइज आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस पे कैसा रहेगा, कहाँ मिलोगे, क्या कुछ सिचुएशंस एंड सिनेरियोज रहेंगी। ये मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल करके रख लिए गाइज। अगर ये सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप नहीं मिले हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ मिलने वाले हो, किस हालात में मिलने वाले हो, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा। ठीक है, और प्लीज़ जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। यहाँ पर पहला ही कार्ड है वाओ गाइस, वेडिंग रिंग्स, अमेजिंग। फर्स्ट ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। देन है यहाँ पर नॉट इनफ का कार्ड, क्लॉक, वाओ। देन है यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप, देन है यहाँ पर हीलिंग हार्ट। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली ये फील हो रही है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है इनका एक्स होगा गाइस। सबसे पहले यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इस इंसान का कोई ना कोई एक्स होगा या होगी। ऑलरेडी ये किसी ना किसी के साथ में कार्मिक रिलेशनशिप में थे। और इस इंसान के मन में ये डर बैठ गया है ना कि लोग जो है वो सिर्फ धोखा देने के लिए लाइफ में आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ में भी सेम चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं मिरर सोलमेट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ये सेम चीज़ें हुई है कि कोई ना कोई आपका भी एक्स था, आप भी किसी के साथ में इन्वॉल्व थे, और आपको ये चीज़ पता लग गया है कि हाँ लोग जो है वो सिर्फ टाइम पास के लिए मेरी लाइफ में आते हैं, और इस इंसान की भी थिंकिंग सेम होगी। ठीक है, बट एक खासियत है इस इंसान की, मैं वो आपको बता देती हूँ। इस इंसान से मीटिंग आपकी या तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगी, ट्रेन में होगी, बस स्टेशन में होगी, जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं, शोरूम वगैरह में हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कार्स हैं, बहुत सारे बाइक्स हैं, वहाँ इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है, या फिर आपके वर्क प्लेस में होगी। ठीक है, आपके वर्क प्लेस में होगी। बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान आपके को वर्कर होंगे, बॉस में नहीं बोल रही हूँ, या तो ये इंसान आपके क्लाइंट होंगे या तो आपके को वर्कर होंगे। बहुत तक चांसेस है आप जो भी काम करोगे इन फ्यूचर या फिर अभी जो भी काम कर रहे हो उसी के थ्रू आप इस इंसान से मिले हो या फिर मिलोगे। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 1 पीपल, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप ऑलरेडी अभी जस्ट किसी न्यू पर्सन से मिले हो। आप में से कुछ लोग जस्ट किसी न्यू पर्सन से मिले हो। पास्ट में आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप था, उसको आपने एंड किया, उस इंसान से मूव ऑन किया, उसके बाद आप किसी न्यू पर्सन से मिले हो अभी जस्ट हाल ही में। और ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी इंसान होगा गाइज, ये भी अपने पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये जो भी इंसान होगी, ठीक है, ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये जेंडर बेस्ड नहीं है। तो ये अपने कहीं ना कहीं एक्स को छोड़ करके आए होंगे, उस रिलेशनशिप से निकल करके आए होंगे, उसके बाद इनकी मीटिंग आपके साथ में होगी।
और अगर आप इनसे नहीं मिले हो गाइस तो डिवाइन टाइम पे आपके इनके साथ में मीटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी आई है। एक साइकिल आप एंड करोगे, एक साइकिल ये इंसान एंड करेंगे, दोनों को एक एक साइकिल एंड करना होगा किसी पर्सन के साथ में, उसके बाद आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। इनके एक्स होंगे और आपके भी एक्स होंगे, उस दौरान आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। बहुत तक चांसेस है पैल नंबर 1 आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ये इंसान कोई और नहीं, ये इंसान आपके डेस्टाइंड पार्टनर है, क्योंकि डेस्टाइंड पार्टनर के साथ में शादी हो ये ज़रूरी नहीं है गाइज, ये ज़रूरी नहीं है। डेस्टाइन पार्टनर अलग चीज़ होती है, फ्यूचर स्पाउस अलग चीज़ होता है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे दोनों ही सेम एनर्जी फील हो रही है कि यस, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, और डेस्टिनी ही के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे। आपकी कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको इनसे मिलाएगी, आपका जो भी भाग्य है, ठीक है, आपका जो भी गंतव्य है, आपका जो भी सपना है, उसके थ्रू ही आप इस इंसान से पहली दफ़ा मिलोगे। अपने वर्क प्लेस में, रेलवे स्टेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एयरपोर्ट में, या फिर जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आप इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। और बहुतों की लाइफ में इस पर्सन की एंट्री हो भी चुकी है, ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो भी इंसान है गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन आपका इन पर इस तरीके का पड़ेगा कि ये इंसान आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे। आप देखना, आप ही का सिर्फ यहाँ पर मुझे बड़बड़ चलता हुआ नज़र आ रहा है मुँह, और ये इंसान जो ये ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आपको अंदर से लगेगा भी कि जब हमारी बात होती है, जब हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो मैं ही सिर्फ क्यों बोलता हूँ, मैं ही सिर्फ क्यों बोलती हूँ, मैं ही सिर्फ क्यों हमेशा बात को आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूँ या फिर करती हूँ। ये इंसान कोई भी अपने तरफ से स्टेप क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। ये इंसान को ट्रस्ट इशू है गाइस, ये इंसान को ट्रस्ट इशू है, क्योंकि बहुत तक चांसेस है कि इस इंसान का पास्ट में जो भी कार्मिक रिलेशनशिप था, जिस भी इंसान के साथ में था, बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के साथ में था, ठीक है, उस इंसान के साथ में इनका बॉन्ड। तो ऑफ कोर्स अब ये इंसान उससे छूट करके आपकी तरफ आए हैं, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू होगा, ठीक है। ये इंसान जल्दी आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इनका फर्स्ट इंप्रेशन यही रहेगा, ठीक है। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इस इंसान पे यही पड़ेगा कि ये इंसान आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंसान के मन में ये डर रहेगी कि कहीं आप भी इनको चीट ना कर दो। बट इस इंसान को आप अंदर से पसंद आओगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि फर्स्ट मीटिंग में इस इंसान के मन में आपके लिए ये भावना रहेगी ना कि आपकी पर्सनैलिटी इस इंसान को तगड़ी नज़र आएगी, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये देखेंगे कि आप सबसे अलग हो, क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। इस इंसान से आप जब भी बात करोगे तो इस इंसान को वो वाइब फील होगी, क्योंकि हम लोग यही देख रहे हैं ना कि इस इंसान के मन में क्या बीतेगी, इस इंसान के दिमाग में क्या बीतेगी। तो ये यही सोचेंगे कि आपका जो वाइब है वो बहुत हीलिंग है, वो बहुत सूदिंग है। बट स्टिल ये इंसान जो है ये अपने फीलिंग्स को छुपाएंगे। ये कहीं ना यहाँ पर नॉट इनफ का कार्ड है, यहाँ पर नॉट इनफ का कार्ड है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएंगे आपके सामने, थोड़े से नर्वस होंगे, थोड़े से बोलने में लड़खड़ाएंगे, और ज़्यादा कुछ अपने बारे में आपको ये इंसान शुरुआती तौर पे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जान चाहिएगा कि यही इंसान की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और फिर गाइज यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि ऑफ कोर्स अब आप इनके साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए हो, तो आपका नंबर एक्सचेंज होगा, इस इंसान के साथ में बातचीत शुरू होगी इस इंसान के साथ में कहीं ना कहीं, ठीक है। फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए इनके साथ में आपकी बातचीत शुरू होगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये इंसान खुलेंगे, और ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है गाइस कि इंसान डाइवोर्स ही हो सकते हैं, किसी किसी के केस में, सभी के केस में नहीं, किसी किसी के केस में हो सकता है कि आपका या फिर इनका मैरिज एक ना एक बार टूटा है। ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटी, ठीक है। पाइल नंबर 1 में हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पर डाइवोर्सी है, या फिर ये इंसान डाइवोर्सी रहेंगे, ठीक है। इस इंसान को पता रहेगा कि इनको कहीं ना कहीं आपके प्रति एक कनेक्शन फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन फील होता है। बट स्टिल ये इंसान अपनी आंखों में पट्टी बांध करके रखेंगे गाइस, यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपाएंगे आपसे। आपको इनको देख करके ऐसा लगेगा ना कि ये इंसान गुमसुम से रहते हैं, तो आपको एक चीज़ ना ये दिमाग में खटकेगी ना कि ये इंसान इंट्रोवर्ट है या फिर ईगोइस्टिक है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये इंसान कुछ बोलते नहीं है, ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते। सिर्फ आप इनकी तरफ इंटरेस्ट शो करोगे शुरुआती दौर पर, तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा ना कि पता नहीं ये इंसान जो है ये या तो ईगोइस्टिक है या तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ करेगी, आप सोचेंगे भी कि क्या ये इंसान ईगोइस्टिक है, क्या इस इंसान को बहुत ज़्यादा ईगो है, कुछ इसका फेयर है, ठीक है। आपको ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसे देखेंगे ना कि आप बहुत ही ज़्यादा चुलबुले से हो, आप बहुत ही ज़्यादा हंसमुख किस्म के इंसान हो, फ़नी नेचर है आपका, आप कहीं ना कहीं खुल करके बात करते हो, अपने घर के बारे में सब कुछ बताते हो इनको कि देखो आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गया, ठीक है।
कहीं ना कहीं ऐसे आपकी इनके साथ में बातचीत होगी शुरुआती तौर पे, आप ये देखना। बट ये इंसान अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएंगे कि आज मेरे साथ में क्या हुआ, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गई, मैं क्या की, मैंने क्या किया। इस इंसान की तरफ से आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान क्यों नहीं खुल करके बताते मुझे, क्यों नहीं खुल करके बताते, ठीक है। और भी कुछ एनर्जीज देख लेते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा इस इंसान के ऊपर, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा। बट हाँ गाइस, एक चीज़ है कि इस इंसान को हील करना है आपको, कहीं ना कहीं ये इंसान हील होंगे। जितना ज़्यादा ये इंसान आपके साथ में समय बिताएंगे, ये इंसान हील होते चले जाएंगे और डेफिनेटली इनके साथ में ही आपकी मैरिज होगी। और आपकी मैरिज किसी और के साथ में नहीं, आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ में ही होगी, ठीक है। इस इंसान की बियर्ड होंगे गाइस, ये अगर मेल है ना, इस इंसान के बियर्ड होंगे, ठीक है। और अगर ये फीमेल है गाइस तो इनके लॉन्ग हेयर होंगे, यहाँ पर मुझे ये चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जो है, ये बहुत हद तक चांसेस है कि आपके सिटी, कंट्री, स्टेट से नहीं होंगे, किसी और स्टेट के होंगे, किसी और कंट्री के होंगे, या फिर किसी और सिटी के होंगे, ठीक है। आपके सेम प्लेस से नहीं होंगे, बट हाँ आप दोनों का वर्क प्लेस जो भी है और प्रोफेशन जो भी है वो सेम होगा, ठीक है। आपके क्लाइंट होंगे, या तो इनको आपसे काम होगा या तो आपको इनसे काम होगा। कहीं ना कहीं काम के जरिए आप इंसान से मिल रहे हो, बहुत हद तक चांसेस है कि इनको आपसे काम होगा, ठीक है। ये इंसान आपके क्लाइंट रहेंगे, को वर्कर रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर बॉस की एनर्जी नहीं बोल रही हूँ, बॉस नहीं, को वर्कर या फिर क्लाइंट, ठीक है। देखिए मैंने कितनी बार ये चीज़ कही थी कि ये इंसान से आप वर्क प्लेस में मिलोगे, को वर्कर होंगे, क्लाइंट होंगे, कहीं ना कहीं किसी और कंट्री, सिटी के होंगे। और देखिए सेम एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स में निकल भी गई है ना, ये चीज़ तो मैंने पहले कही ही थी। देखिए गाइस, इस इंसान के दिमाग में एक चीज़ होगी कि अब जब भी मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में आऊँगा या फिर आऊँगी तो मैं उनसे शादी करूँगा, मैं उनसे शादी करूँगी डायरेक्ट, बस, ठीक है, ऐसे। और बहुत तक चांसेस है कि कोई तीसरा पर्सन आप दोनों को एक दूसरे से मिलाएगा, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन आप दोनों को एक दूसरे से मिलाएगा। तो इस पर्सन की देखना गाइस एक आदत होगी कि ये इंसान ना आपको स्टेयर बहुत ज़्यादा करेंगे। जब भी आप इनके साथ में बात करोगे, इनके सामने रहोगे ना, तो ये इंसान आपको स्टेयर बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको देखेंगे बहुत ज़्यादा, आपको अंदर से ऐसा फील होगा ना कि ये इंसान ना मुझे ध्यान से देखते हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे घूरते हैं। बट इस इंसान की तरफ से ज़्यादा कुछ वार्तालाप मुझे इस इंसान की तरफ से नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। ये इंसान ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ है कि जिनके भी लाइफ में इस आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री नहीं हुई है गाइस, बहुत जल्द होगी, विदिन 8 वीक्स इस इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं पैसे के लिहाज से कहीं जा रहे हो, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका कहीं कोई न्यू जॉब लग रहा है, ठीक है, आप करियर में कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ आप इस इंसान से मिलोगे, ये चीज़ है। ये इंसान जब भी आपको पहली बार देखेंगे तो ये इंसान ये सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बातू नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा बक करते हो, ठीक है। इस इंसान के मन में ये चीज़ होगी। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर कहेंगे कि चल करके हम लोग टीम वर्क करेंगे, ठीक है, हम लोग आगे चल करके टीम वर्क करेंगे। इस इंसान के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये इंसान आपको देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा गिवर हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आपको घमंड नहीं है। वो इस इंसान को बहुत एकदम इनके दिल तक लगेगा कि आपके पास इतना अच्छा रुतबा होने के बावजूद, आपके पास इतने अच्छे गुड लुक्स होने के बावजूद, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो गुड लुकिंग हूँ ही नहीं, तो गाइज आपको अपने नज़रिए से लगता है ना कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, बट दूसरे जब हमें देखते हैं तो हमारा लुक्स कुछ और ही होता है, उनके नज़र में हम कुछ और ही दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद को खूबसूरत समझते हैं, बट जो दूसरे हैं वो देख करके कहते हैं कि कहाँ ज़्यादा खूबसूरत है यार, कहाँ ज़्यादा हैंडसम है, कहाँ ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट हाँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखे जो कि खुद में ही सोचते कि यार मेरे लुक्स अच्छे नहीं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, बट दूसरे जब उनको देखते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि यार तुम बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। तो ऐसे इस इंसान को आप बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। और ये जो भी इंसान है गाइज, इनका यही चीज़ रहेगा ना कि आपको जब ये इंसान देखेंगे तो देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, वेल्दी हो, लग्जरियस हो। आप में से बहुत सारे ऐसे फीमेल हो सकती हैं जो कि हो सकता है गाइस, यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग जॉब भी करते हैं और साथ ही साथ अपने घर को भी संभालते हैं, अपने परिवार को भी संभालते हैं, ठीक है। आपके जो भी मम्मी पापा हैं, भाई है अगर छोटे, बहन है अगर छोटे, आप सबसे बड़े हो घर में, तो ये चीज़ भी हो सकती है कि आप उन सभी को संभालते हो। तो ये इंसान का ना नज़र रहेगा, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको नोटिस करेंगे कि आप सभी के बारे में सोचते हो, आप फैमिली के बारे में सोचते हो, आप इतने ज़्यादा केयरिंग हो, इतने ज़्यादा लविंग हो, साथ ही साथ आप में एक तरह का वैल्यू है, आप में ये इंसान देखेंगे कि आप सपोर्ट करते हो लोगों को, जहाँ गलत है उनके खिलाफ आप कुछ ना कुछ बोलते ही हो, ठीक है।
आप कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर हो, ये इंसान आपको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप मैच्योर हो, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में इस इंसान को ऐसा फील होगा। और गाइस इस इंसान को सोल कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा। बट ये इंसान कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करेंगे जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये इंसान जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। स्विफ्ट एक्शन इस इंसान की तरफ से नहीं आएगा। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको देखेंगे, परखेंगे, आपको कह सकते हैं ना ऑब्जर्व करेंगे। इस इंसान को आप देखना कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं बट आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये बस करते रहेंगे, ठीक है। आप इनको कुछ बोलोगे भी तो हाँ ठीक है, हाँ, तो आप बोलोगे भी कि सुन रहे हो, सुन रही हो या नहीं, तो ये इंसान बोलेंगे भी कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो बोलो, तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, ठीक है। तो ये रहेगा इनका फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इनके ऊपर में। और आप इनको देखोगे कि ये इंसान एकदम चुपचाप से रहते हैं, ये इंसान बोरिंग है क्या, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मुझे इस इंसान की एनर्जी फील हुई है, ठीक है। और ये इंसान गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इस इंसान को हो सकता है गाइस कि कैप पहनने की आदत होगी, या फिर कैप लगाते होंगे ये इंसान, ठीक है, या फिर हो सकता है कि सर में कुछ ना कुछ पहनते होंगे, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकली है। और गाइस ये बहुत ही वेल नोन फैमिली से होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनका फैमिली में नाम होगा, बहुत ही ज़्यादा रुतबा होगा, ये भी चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। कहीं ना कहीं करियर वाइज ये इंसान आपसे ज़्यादा अच्छे होंगे, करियर वाइज इस इंसान की बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है, आपसे ज़्यादा अच्छा ये इंसान होंगे अपने करियर में, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है। तो ये इंसान फिर भी देखेंगे कि आप सक्सेस के पीछे भागते हो, आप कहीं ना कहीं सक्सेस को चेज़ करते हो, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं गाइस कि इनके नेम इनिशियल क्या क्या हो सकते हैं जल्दी से, फिर इनके बर्थ मंथ देखेंगे। मैं इनके ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। ये इंसान एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप लोग या तो अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, या फिर ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस गाइस, इस इंसान के दिमाग में आप 24 घंटे रहोगे इनसे मिलने के बाद में, ठीक है। ये इंसान सोचेंगे आपको बहुत ज़्यादा, आपकी हर एक बातों को, आपके हर एक टोन को इस इंसान की तरफ से आप सुनना भी गाइस। ये इंसान आपको कहेंगे भी कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो, ठीक है। ख़राब वे में नहीं, ये इंसान आपकी प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलती हो, ठीक है। इस इंसान की आदत पड़ जाएगी आपकी वॉइस सुनने की। एक दिन अगर आपका वॉइस इस इंसान ने नहीं सुना तो इस इंसान के मन में तड़प हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये इंसान यही चाहेंगे कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलते जाओ, तुम बोलते जाओ, ठीक है। यहाँ पर इनके नेम इनिशियल एल हो सकते हैं गाइस, एम हो सकते हैं, देख लीजिए किनके साथ में मैच कर रहा है। ये डब्ल्यू हो सकता है इनका नेम इनिशियल, सी, जेड, एस, वी, डब्ल्यू, पी, सी, बी, एन, एच, एम, यू, देन है यहाँ पर जेड, एन, एफ, ये इनके नेम इनिशियल्स है, ठीक है। और जितने लोग भी इस इंसान से नहीं मिले हो गाइस, आने वाले 8 वीक्स में, विद इन 8 वीक्स आप इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का समय लगेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। इनके अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ गाइस, तो ये इंसान अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, ये इंसान सेप्टेम्बर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ये इंसान दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, मई बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, और मार्च बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। मार्च में इनका जन्मदिन आता होगा, ये चीज़ नज़र आ रही है, और नवंबर में इनका जन्मदिन आता होगा, ठीक है। तो मार्च, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी और दिसंबर, ठीक है, दिसंबर और मई इनका बर्थ मंथ हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनका जो बर्थ डेट है गाइस, ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ रेजोनेट हो, बट हाँ कोई ना कोई चीज़ आपसे रेजोनेट होगी ही। इनका जो बर्थ डेट है गाइस, वो मुझे यहाँ पर 8 नज़र आ रहा है, 8, 11, 3, 13, 5, 10, 1, 2, 25, 29, 26, 12, 22, 7, 1, 18 और 31 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है गाइस। तो ये है फर्स्ट इंप्रेशन आपकी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर में आपका, ठीक है। और गाइस एक चीज़ मैं बता देती हूँ जाते जाते इस रीडिंग में, कि इस इंसान के मन में धीरे धीरे आपको लेकर के प्यार पनपने लगेगा, और इस इंसान को इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाएगा, इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा कि एक दिन अगर आपकी इनके साथ में बात नहीं होगी तो इनको तड़प होगी, इनको कहीं ना कहीं ख़राब लगेगा ये चीज़ कि उनसे मेरी बात आज क्यों नहीं हुई। अंदर ही अंदर बहुत ही मासूम से ये इंसान दिखते होंगे, फेशियल फीचर्स अगर इनका देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मासूम से ये इंसान दिखते होंगे, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और मीडियम हाइट के होंगे गाइज, मीडियम हाइट के होंगे। इनके घर में
इनके पापा की या फिर इनके दादाजी की या फिर इनके ताऊ जी की, ठीक है, जो इनसे बड़े हैं, मेल फिगर, उनकी बहुत ही ज़्यादा चलती होंगी, या फिर इनके बड़े भाई की बहुत ज़्यादा चलती होंगी। इनके पास 2 डॉग्स होंगी, मैं आपको बता देती हूँ, इनके पास 2 डॉग्स होंगी और इनके पास 1 रैबिट होने की संभावना है, ठीक है। 1 रैबिट होगा या फिर 2 डॉग्स होगा इस इंसान के पास में, ठीक है। ये इनका एक मैं आपको पहचानने के लिए साइन बता देती हूँ। ये इंसान आपके सेम सिटी, कंट्री, स्टेट से नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरीके का होने वाला। आप लोग मिल करके, जॉब नहीं गाइस, आप लोग मिल करके देखना इन फ्यूचर बिजनेस करोगे, या फिर अभी आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, आपके ऑपोजिट जेंडर के अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपका बिजनेस पार्टनर है और जिसके साथ में ये एनर्जी एकदम रेजोनेट हो गई है, तो उस इंसान की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। पैनल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मदर यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलेगा। और अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ पैनल नंबर 2 या फिर 3 को चेक इन कर लीजिए, क्या पता वो आपके साथ में रेजोनेट हो जाए, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। हेलो पैनल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है या फिर समहाउ आपने पैनल नंबर 2 को सिलेक्ट किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। फर्स्ट इंप्रेशन आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर में कैसा पड़ने वाला, आप लोग कहाँ मिलोगे, क्या कुछ होगा, सिचुएशन एंड सिनेरियोज क्या कुछ होंगे, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल करके रखे गाइस, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर चेक इन कर सकूँ कि कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती प्लीज़ पैनल नंबर 1 को या फिर 3 को चेक इन कर लीजिए, क्या पता वो आपसे रेजोनेट हो जाए, ठीक है। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर पहला ही कार्ड यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लोइंग किस, ऑफ माय गॉड। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्दी चॉइसेस, बैक स्टैबिंग, अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पर द चेजर। पैनल नंबर 2 आपकी यहाँ पर मुझे एनर्जी ये नज़र आ रही है कि आपकी जो शादी वो किसी और से नहीं, आपके ट्विन से होगी, ठीक है। पैनल नंबर 2 आपके ट्विन से होगी आपकी शादी। आप में से बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो, आपको पता है कि आपका ट्विन कौन है ना, आपको पता है। कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके ट्विन को झूठ बोलने की आदत है ना गाइस, यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ साफ नज़र आ रही है। अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, प्लीज़ पाइल नंबर 1 या फिर 3 को चेक इन कर लीजिए, क्या पता वो आपसे रेजोनेट हो जाए। बट पाइल नंबर 2 में मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी आपको पहली दफ़ा देखेंगे गाइस, एक चीज़ मैं 110% आपको बता देती हूँ, पाइल नंबर 2 इस इंसान को पता लग जाएगा, क्योंकि ये आपके ट्विन है, ठीक है। भले आपको पता लगे या नहीं लगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम रहेंगे। ये इंसान जब भी आपको पहली दफ़ा देखेंगे, बहुत तक चांसेस है कि ऑनलाइन आप लोग मिलोगे एक दूसरे से, ठीक है। ऑनलाइन मिलोगे या फिर कोई ना कोई रेस्टोरेंट वगैरह में मिलोगे जहाँ पर बहुत सारा खाना है, कोई ना कोई ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, जहाँ पर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, वहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं मिलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई भी कह सकते हैं कि वेकेशन में आप लोग गए हो, वहाँ इस इंसान से आप लोग मिलोगे, बीच पर आप इस इंसान से मिल सकते हो, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। और अधिकतर तो यहाँ पर चांसेस मुझे ऑनलाइन लग रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं। ये जो भी इंसान है गाइज, इनको एक चीज़ फील होगी आपको देख करके, ये पहली चीज़ ये है कि आप इनसे जस्ट ऑपोजिट हो। ये इंसान ऐसे देखेंगे आपको भी लगेगा कि ये इंसान मेरे से जस्ट ऑपोजिट है। आपको ये इंसान ऐसे देखेंगे कि ये इंसान प्रैक्टिकल है, आप हो इमोशनल। ये इंसान थोड़े से गाइज बैकग्राउंड में अच्छे हो सकते हैं आपसे, ठीक है, आई एम सो सॉरी, बट जो एनर्जी में आई है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। वैसे भी ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें उतना काम नहीं आती इस धरती पे, इस दुनिया पे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा नहीं लेना है मन पे कि यार मैं रिच नहीं हूँ, वो इंसान रिच है, कोई बात नहीं गाइज, मटीरियलिस्टिक चीज़ है, पैसा आज नहीं है कल आ जाएगा, मेहनत करने से आ ही जाता है पैसा, है ना। बट जो एक नेक दिल होता है ना, जो एक नीयत होता है, वो इंसान के अंदर में जन्म से होता है। अगर वो किसी के पास वो जो नीयत है वो किसी के पास नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं उसका इंसान हो करके, ठीक है, अगर उसका नीयत अच्छा नहीं है तो ये इंसान जो भी है गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस, ये इंसान जब भी आपको पहली दफ़ा देखेंगे, इस इंसान को एक चीज़ पता लग जाएगी कि आप इनके ट्विन हो, ठीक है। ये इंसान बहुत इंट्यूटिव है गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ये इंसान बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे है ये इंसान कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स को मानते हैं। ये इंसान किसी को मानते हो या नहीं मानते हो, कार्मा को मानते हैं। इस इंसान के दिमाग में एक चीज़ होगी कि कर्म का फल तो इसी धरती पे भोग कर जाना पड़ता है इंसान को, है ना। तो ये इंसान वैसे कर्म को मानने वाले होंगे ये इंसान। बट हाँ, ये इंसान जब भी आपको देखेंगे तो एक तरह का ना इस इंसान को बैलेंस्ड फील होगा, बैलेंस्ड, क्योंकि ऑफकोर्स ये इंसान आपके डिवाइन मैस्कुलिन रहेंगे, या चाहे मेल या फीमेल डजंट मैटर, ये कहीं ना कहीं आपके DM रहेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन रहेंगे। तो ये इंसान जब भी आपसे मिलेंगे तो इस इंसान को ऐसा फील होगा ना, यार मैं अपना अदर हाफ को अपने सामने देख रहा हूँ, मैं अपनी अदर हाफ को अपने सामने देख रही हूँ,
ऐसे इस इंसान को फील होने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ फील होगी ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्विन हो आप लोग, ट्विन हो आप लोग, तो फीलिंग तो वही होगी ना। एक एक सोल को जब दो टुकड़े में बांट देते हैं, तो वो जब एक दूसरे को देखेंगे, सामने आमने सामने देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि मैं खुद का ही प्रतिछाया को देख रहा हूँ, मैं खुद की प्रतिछाया को देख रही हूँ। गाइज एक चीज़ इस इंसान के मन में ये चीज़ स्टक होगी ना, इस इंसान के मन में एक चीज़ ये क्लिक होगी कि ये इंसान आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। ऐसा इस इंसान को लगेगा, ये इंसान कहीं ना कहीं आप पर आकर के स्टक हो जाएंगे, इस इंसान के दिमाग में आप चलने लगेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग ट्विन फ्लेम हो, है ना, आप लोग ट्विन्स हो। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर फील होगी कि आपसे ये इंसान ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, या फिर आपको अपने सपने में देख चुके हैं। इस इंसान के मन में एक चीज़ होगी गाइस, इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ चलेगी भी कि मैं किसी ना किसी इंसान को सपने में देखता हूँ या देखती हूँ, और आपको देखने के बाद में इस इंसान को अंदर से लगेगा कि इस इंसान ने आपको देखा है, कहीं ना कहीं आपसे मिल चुके हैं ऑलरेडी, जबकि आप लोग मिले नहीं हो इस जन्म में, कभी भी आप लोग ऑलरेडी मिले नहीं हो, बट इस इंसान को ऐसा फील होगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, मैंने कहीं ना कहीं देखा है, बस ऐसा इस इंसान को फील होने वाला है, ठीक है। बहुत तक चांसेस है कि आपको भी सेम चीज़ फील होगी गाइस। इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई आपको हेल्प आएगा। सबसे पहले जब भी आपकी इनके साथ में मीटिंग होगी ना, कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं गए हो, वहाँ पर ये इंसान आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एक अनजान है जो कि आपका हेल्प कर रहा है या फिर आपकी हेल्प कर रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपकी मीटिंग होगी एकदम आउट ऑफ अ सडन, अचानक से आपकी मीटिंग होगी इस इंसान के साथ में, ठीक है। कोई आपने प्लानिंग नहीं किया होगा कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अचानक से मेरी मीटिंग जो है मेरे ट्विन से हो जाएगी, ठीक है। इस इंसान को अनार खाना पसंद होगा गाइस, आप देखना है, ये इंसान अनार बहुत खाते होंगे, जिम फ्रीक हो सकती है इंसान, ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है, हेल्थ कॉन्शियस है ये जो भी इंसान है गाइस। और इस इंसान को अनकंडीशनल लव गाइस, ये चीज़ मैं गारंटी देती हूँ, फर्स्ट ग्लैंस में इस इंसान को अनकंडीशनल लव फील होगा। बहुत लोग कहते हैं कि कैसे पहली झलक में प्यार हो जाता है, कैसे पहली मीटिंग में इंसान को प्यार हो जाता है, बट होता है गाइस, होता है। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, जिसके साथ में होता है ना वो लोग बता सकते हैं कि कैसे हो जाता है। उनके पास खुद जवाब नहीं रहता कि कैसे हो जाता है किसी से प्यार, एक ही झटके में, एक ही मीटिंग में, बस फर्स्ट मीटिंग में प्यार हो जाता है। तो यही चीज़ इस इंसान के साथ में होगी, इस इंसान को प्यार हो जाएगा आपसे, ठीक है। जब भी आपको पहली दफ़ा देखेंगे, पहली बार देखेंगे, तो आप इनके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाओगे, आप कहीं ना कहीं इनके माइंड से जल्दी, बहुत जल्दी इनके दिल में भी आप उतर जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपके ऑफकोर्स ये इंसान आपके ट्विन रहेंगे, ठीक है। अगर आपकी इनके साथ में मीटिंग नहीं हुई है तो गाइज यहाँ पर बहुत तक चांसेस है, पायल नंबर 2 में अधिकतर यहाँ पर मुझे ट्विन जर्नी नज़र आ रही है, तो इस इंसान से आपकी मीटिंग हो करके रहेगी। हो सकता है कि समर सीजन में इस इंसान से आपकी मीटिंग हुई थी या फिर होगी इन फ्यूचर, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब ये इंसान आपको देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। सबसे पहले इस इंसान के दिल दिमाग में ना एक ही चीज़ आएगी कि आप खूबसूरत हो, आप खूबसूरत हो, आपके लुक्स इस इंसान को बहुत अच्छे लगेंगे, आप हैंडसम हो, आप डैशिंग हो, आप बहुत हॉट हो, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ पहले क्लिक करेगी इस इंसान के दिमाग में, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी आउटर ब्यूटी भी पसंद आएगी, आपकी इनर ब्यूटी भी पसंद आएगी, बट इनर ब्यूटी तब तक इस इंसान को समझ में नहीं आएगी आपकी जब तक आप इनसे बात नहीं करोगे। जब भी ये इंसान आपको दूर दूर से देखेंगे, जब पहली दफ़ा ये इंसान आपको ऐसे ही आपको फिजिकली देखेंगे, आपको अपने सामने देखेंगे, या फिर सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं पिक्स में देखेंगे आपके, या फिर हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पर ये इंसान अगर आपको देखेंगे, ट्रैवलिंग के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो बाय द वे, ठीक है। तो ट्रैवलिंग के थ्रू जब ये इंसान आपको देखेंगे तो आपके लुक्स इस इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक होगा, बार बार ये इंसान को आपकी याद आएगी, यानी कि आपके बारे में सोचेंगे, जबकि आपके साथ में इनकी ना तो बात हुई है सही ढंग से, ना ही आप इनको जानते हो, ना ही ये इंसान आपको अच्छे से जानते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आप चलोगे, ठीक है। और इस इंसान को देखना गाइस कि ये इंसान आपके सामने बहुत ही अच्छा फील करेंगे, आपको ये चीज़ अंदर से पता चलेगी कि आप इस इंसान से जब भी बात करोगे या फिर इस इंसान के सामने जब भी रहोगे, कि इस इंसान के देखना आप चेहरे में एक अलग ही तरह की स्माइल होगी, एक अलग ही तरह की हंसी होगी, है ना, एक अलग ही तरह की इंसान खिलखिला करके हंसेंगे। तो अगर गाइज आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि आपके आने से हंस पड़ते हैं, ये चाहे मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, आपसे बात करके इस इंसान को अच्छा लगता है, अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर आप किसी को जानते हो जिसको आपसे बात करके सुकून मिलता है, तो गाइज मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप नहीं मिले हो, आप मिलोगे ऐसे इंसान से जिनको आपके साथ में बात करके सुकून मिलेगा, आपके बारे में सोच करके सुकून मिलेगा, ठीक है।
और ये इंसान जो है गाइस बहुत हद तक चांसेस है कि जस्ट आपके उलट होंगे। अगर आप ईस्ट से है तो ये इंसान वेस्ट से होंगे। अलग कंट्री के हैं, अलग स्टेट के हैं, अलग सिटी के है ये इंसान, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में। अगर आप ईस्ट से है तो ये वेस्ट से होंगे, अगर आप वेस्ट से हो तो ये ईस्ट से होंगे, अगर आप नॉर्थ से हो तो ये वेस्ट से होंगे, और अगर आप वेस्ट से हो तो ये इंसान नॉर्थ से होंगे, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, आप लोग देख लेना। तो ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा, बहुत ही पोलर ऑपोजिट्स की फीलिंग मुझे यहाँ पर हो रही है गाइस। देखना गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे ये कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस इंसान के मुंह से आप ज़रूर सुनना कि ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो भी आपको अच्छे बोलेंगे कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज, बहुत अच्छी लग रही हो, या फिर न्यू कुछ भी। अगर आप लेट सपोज कि आपने न्यू ड्रेस परचेस की, आपने न्यू ड्रेस पहन करके इस इंसान के सामने में आप आए हो, ठीक है। ये इंसान नोटिस करेंगे, ये इंसान पूछेंगे भी कि न्यू ड्रेस लिया, कब लिया, हर चीज़ ये इंसान आपकी नोटिस करेंगे। ऐसे अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो कि आपकी छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करता है, आप छोटा सा बस हाईलाइट करवाते हो, अपने बाल को कटवा लेते हो, या फिर कुछ भी अपने बाल के साथ में कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो इस इंसान को पता लग जाएगा। तुरंत ये इंसान टोकेंगे आपको, तुरंत ये इंसान बोलेंगे। ये इंसान बातों नहीं होंगे गाइस। देखना आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, फर्स्ट ग्लैंस में आपको देख करके इस इंसान को, आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान बोलते बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा बोलते हैं। जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। इस इंसान की आवाज़ बहुत प्यारी होगी, और गाइस इस इंसान को आपकी आंखें बहुत खूबसूरत नज़र आएगी, ठीक है। आप दोनों के बीच में तगड़ा आई कॉन्टैक्ट होगा, आप देखना, ठीक है। एकदम डेंजर टाइप वाला आई कांटेक्ट होगा, यानी कि एकदम कातिलाना जिसको कहते हैं ना, उस टाइप का आई कांटेक्ट होगा। इनकी जो लेंसेस है गाइस ब्लैक होंगी, ठीक है। इनके जो लेंसेस है, इनका जो आई का कलर है, इनका जो आँख का कलर है, वो यहाँ पर मुझे ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। जेट ब्लैक, डार्क ब्लैक, बड़ी बड़ी आँखें होंगी इस इंसान की, ठीक है। ये इंसान हमेशा देखेंगे कि आप हंसमुख हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा हंसते खेलते रहते हो, तो इस इंसान को बहुत अच्छी एनर्जी आपकी फील होगी, ठीक है। और गाइस बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान आपसे डिपेंड हो जाएंगे, आप पर डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। आप पर डिपेंड हो जाएंगे, आपसे इतना ज़्यादा इस इंसान को लगाव हो जाएगा कि ये इंसान हो सकता है कि एक टाइम पे आकर के आपके लिए तड़पे भी, आपके लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें करे, बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स भी करे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आप भी ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग इनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, गाइस सेपरेशन में हो आप इस इंसान के साथ में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान ने आपको पेन दिया है, कोई ना कोई पेन दिया है। और गाइस एक चीज़ मैं बताऊँ, ये पेन सिर्फ आप ही नहीं, ये पेन ये भी इंसान फील कर रहे हैं। ये इंसान को ये पेन फील होता है, और ये पेन फिर इस इंसान को अभी फील हो भी रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। पाइल नंबर 2, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हो कि कौन है मेरा फ्यूचर स्पाउस, और या फिर कैसी होगी वो, कैसा होगा वो, मेरा सोलमेट होगा, मेरी सोलमेट होगी, या फिर ट्विन होगी, तो बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम होंगे और जस्ट ऑपोजिट होंगे, जस्ट ऑपोजिट। आपकी जो पर्सनालिटी उनसे जस्ट उल्टा ही इस इंसान की पर्सनालिटी होगी, बट थिंकिंग, फीलिंग, लव सेम होगा। इस इंसान को फर्स्ट मीटिंग में आपसे अनकंडीशनल लव हो जाएगा गाइस। बहुत तक चांसेस है कि आपको भी हो जाए, बट आप लोग एक दूसरे को शुरुआती तौर पे जिक्र करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हो। आप लोग शुरुआत में बताओगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है। और ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनसे जो भी रेजोनेट हो रहा है आप लोग देख लो गाइस। इनके नेम इनिशियल भी चेक करेंगे हम लोग, तो उनसे और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। उनसे और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो ये इंसान है या नहीं, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, फर्स्ट मीटिंग कैसे रहेगी, क्या कुछ होगा, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। ये इंसान कुक हो सकते हैं गाइस, बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे। ओ माय गॉड गाइस, आर यू किडिंग मी, कैन यू सी दिस गाइस, एस ऑफ कप्स, यानी कि ट्रू लव, यानी कि इनोसेंट लव है ना, न्यू लव, फ्रेश बिगनिंग। तो यस गाइज, इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेश बिगनिंग होगी अगर आप इनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। और अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानते, आप टोटली सिंगल हो, तो गाइज आपकी लाइफ में ये इंसान न्यू लव रहेंगे, ठीक है। एक न्यू लव रहेंगे, आपके ट्रू लव रहेंगे गाइज। देख लीजिए कितना ज़्यादा पैशन, कितना ज़्यादा लव होगा इस इंसान को, कितना ज़्यादा अनकंडीशनल लव के दो कार्ड्स आ चुके हैं गाइज। अनकंडीशनल, ये जो दो कार्ड्स है ये अनकंडीशनल लव को दिखाता है, ठीक है। ये अनकंडीशनल लव को दिखाता है। आप में से किसी एक को च्युइंगम खाना पसंद होगा गाइस। आप में से कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जिसको च्युइंगम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। इस इंसान के बॉडी में टैटू हो सकती है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। इनके कहीं भी हैंड में हो सकती है, ठीक है। ब्रिटिश स्किन टोन के होंगे ये इंसान, ये जो भी इंसान है। ओ माय गॉड, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होगी इस इंसान के मन में, थोड़े से फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं गाइस ये इंसान, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़
दिन भर ये इंसान बोलते हैं, ये चाहे मेल या फीमेल डजेंट मैटर, आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी इस इंसान की, ठीक है। ये इंसान जो है गाइस बहुत स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये इंसान कैंसर हो सकते हैं या फिर लियो हो सकते हैं, ये इंसान फायर साइन में, ठीक है। और ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। डेफिनेटली ये किसी और सिटी, कंट्री, स्टेट से, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस, ये देखेंगे आपको कि आप बहुत काइंड हो गाइस। ओ माय गॉड, इन्फिनिटी का यहाँ पर सिंबल आ चुका है। तो ऑफकोर्स इनका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, या फिर आप लोग यहाँ पर मुझे अगस्त बॉर्न नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये इंसान या फिर आप अगस्त बॉर्न हो सकते हो। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज था तो मैंने दे दिया। गाइस ये जो भी इंसान है गाइस, ये आपको ऐसे देखेंगे ना कि आप सिर्फ इनके हो, ऐसा पहली झलक से इस इंसान को प्यार हो जाएगा आपसे। वो कहते हैं ना कि पहली मीटिंग में बस कुछ ऐसा मैजिकल हो जाना कि किसी से प्यार हो जाना, किसी से अटैच हो जाना, अटैचमेंट हो जाना। क्योंकि देखिए इस लाइफ में तो आप पहली बार मिल रहे हो, बट ऑलरेडी आप पिछले जन्म में मिल चुके हो, तो उसके कारण एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होगा इस इंसान की तरफ, और इस इंसान को भी आपकी तरफ, ठीक है। इस इंसान के मन में रोमांस होगा आपके प्रति। ये इंसान को ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि आपके साथ में केमिस्ट्री फील होगी इस इंसान को, ठीक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, केमिस्ट्री फील होगी, और इस इंसान को बस मन करेगा कि बस आपको हग कर ले या फिर किस कर ले या फिर क्या कर ले, ऐसा इस इंसान को मन होगा, ठीक है। इस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रही गाइस, बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान को बहुत अच्छा खाना बनाना आता होगा, या फिर ये बहुत अच्छे कुक होंगे, ठीक है। ये चाहे मेल या फीमेल डजंट मैटर, तो ये चीज़ हो सकती है। और बहुत ही न्यू रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलोगे जस्ट, और वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, या फिर अगर आप किसी के साथ में सेपरेशन में हो, कोई इंसान को आपसे झूठ बोलने की आदत थी, बहुत ज़्यादा बोलते थे वो इंसान, उनके साथ में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो उस इंसान की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो वही है आपके ट्विन फ्लेम, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस, तो जिसके साथ में भी रेजोनेट हो रहा है आप लोग लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इस इंसान को ना ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा जेंटल वुमेन हो, बहुत ज़्यादा जेंटल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेंटल मैन हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, गिवर हो, नर्चर हो, ऐसा इस इंसान को फील होगा आपकी तरफ, ठीक है। आपका फिजिकल ब्यूटी इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा फर्स्ट ग्लैंस में अपनी तरफ, ठीक है। और ये इंसान ना ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं थे। ये इंसान खुद आपको कहेंगे भी कि मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल था, मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी कि मैं लोगों को अपने पास भटकने नहीं देता था, अपने पास भटकने नहीं देती थी। बट जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो या फिर आए हो, तब से ना पता नहीं मैं क्यों अपने दिल की सुनने लगा हूँ, मैं अपने दिल के सुनने लगी हूँ। ऐसे इस इंसान को आप बोलते हुए सुनोगी, ये इंसान आपको बताएंगे भी अपनी मन की फीलिंग्स, ठीक है। जितने लोग भी इस इंसान से नहीं मिले हो गाइस, आने वाले 1 मंथ में आप इस इंसान से मिलने वाले हो। ये इंसान जस्ट आपकी तरफ आ ही रहे हैं, ठीक है। 1 मंथ में इस इंसान से आप मिलने वाले हो। बहुतों के केस में तो ये इंसान आपके, मुझे यहाँ पर फ्रेंड नजर आ रहे हैं कि आपके फ्रेंड है, कोई ना कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, या फिर फ्रेंड है, कोई ना कोई फ्रेंड है यहाँ पर, ये चीज़ नज़र आ रही गाइस। इस इंसान को ना देखिए बैलेंस की 2-2 एनर्जी आई थी, बैलेंस की यहाँ पर 2-2 एनर्जी आई थी, तो इस इंसान को ऐसा लगेगा ना कि आप इनको बैलेंस कर रहे हो, आप इनको कहीं ना कहीं बैलेंस्ड कर रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस, ऑफ कोर्स आप अपने अदर हाफ से मिल रहे हो, ये इंसान आपके अदर हाफ है, तो आप बैलेंस करोगे ना इस इंसान को। तो ऐसा इस इंसान को फील होगा फर्स्ट मीटिंग में गाइस। बहुत कम लोगों के साथ में होता है कि पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, ठीक है। बहुत कम लोगों के साथ में ये चीज़ होती है कि पहली दफ़ा में प्यार हो जाना किसी से, तो वही चीज़ इस इंसान की तरफ से मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान गाइस पॉजिटिव हो जाएंगे आपको लेकर के। पॉजिटिव किसके साथ थे, किसके साथ बात कर रहे थे, किसके साथ थे तुम, ऐसे यानी कि इस इंसान को पॉजिटिवनेस की आदत होगी, इस इंसान को अटैचमेंट हो जाएगी। आप देखना कि इंसान पॉजिटिव है मेरे लिए, बार बार मेरे से यही पूछते कि किसके साथ थी, किसके साथ थे, किससे बात कर रहे थे, वो कौन है, ठीक है। ऐसे ये बार बार पूछेंगे आपको। तो पोजेशन एक तरह का इस इंसान की तरफ से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई इनका पास्ट इशू हो सकता है, इनसिक्योरिटी होगी इस इंसान के मन में, आप देखना फर्स्ट मीटिंग में, जबकि आपको पता है कि इस इंसान से मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, पहली दफ़ा मिल रही हूँ। हो सकता है कि आप इनसे वर्क प्लेस में भी मिल सकते हो गाइस, क्योंकि ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ गई है। तो आपको लगेगा कि ये इंसान तो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, बट इसके मन में इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा केयर, इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस, इतना ज़्यादा अटैचमेंट, एडिक्शन क्यों है मेरे लिए। तो गाइस ये इंसान आपके ट्विन है ना, इसीलिए ना इतनी पहली मीटिंग में ही एकदम इंटेंस फीलिंग आपको एकदम इस इंसान के साथ में हो रही, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पहले दिन में क्या ये ऐसे इंसान होंगे, नहीं गाइस, यानी कि जैसे ही आप इस इंसान से मिलोगे तो कुछ तो टाइम पीरियड होता है ना, ड्यूरेशन होता है 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, जो भी 1 महीना, जब भी आप इस इंसान के साथ में टाइम स्पेंड करोगे एज अ फ्रेंड या फिर एज अ कोवर्कर या फिर कुछ भी लॉन्ग डिस्टेंस में, हाँ ऐसी बस बात हो जाती है फ़ोन कॉल में, तो
आपको उस समय ये एनर्जी फील होगी, ठीक है। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइप का होगा आपका इनके ऊपर में, ठीक है। ये बर्ड लवर होंगे गाइस, देखना इनको बर्ड से, एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है। इनकी जो आंखें हैं गाइस वो बहुत हद तक चांसेस है कि टाइगर की टाइप की होगी, एकदम शेर जो बोलते हैं ना बाघ की जैसे आंखें होनी, ठीक है। ब्राउन आइज भी हो सकती है इस इंसान की। तो इनके नेम इनिशियल जल्दी से देख लेते हैं। टी हो सकता है इनका नेम इनिशियल, EMWLQDJR, आरजे भी हो सकते हैं इंसान। आवाज़ बहुत खूबसूरत है इस इंसान की। DOX मैंने कहा ही था आप इनके साथ में सेपरेशन में हो। UVS तो ये इनके कुछ नेम इनिशियल्स है, ठीक है गाइस। और विद इन 1 मंथ आप इस इंसान से मिलोगे। इनके अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो इनका डेट ऑफ बर्थ 1/12/4/5/3/13 अगेन यहाँ पर है 29/7/11/13 18 है यहाँ पर, ठीक है। 18 20 22 23 16 26 मैंने कहा ही था। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 30 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इनका अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो ये इंसान अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, और अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ मुझे यहाँ पर बर्थ मंथ नज़र आए, ठीक है। अब गाइस इनके डेट ऑफ बर्थ तो मैंने आपको बता दिया, बर्थ मंथ भी आपको बता दिया, इनिशियल भी बता दिया। तो जिसके साथ में भी ये एनर्जी रेजोनेट हुई ये वही इंसान है, ठीक है। बहुत लकी हो पायल नंबर 2 आप लोग की। फर्स्ट ग्लैंस में आपके ट्विन से आपकी मीटिंग होगी तो एकदम इस इंसान को अनकंडीशनल लव होगा आपके साथ में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान के मन में जाग उठेगी, ठीक है। और बहुत हद तक चांसेस है कि आप इनको 1 साल से जानते भी हो, ये भी यहाँ पर एनर्जी फील हुई है मुझे। या फिर आने वाले 1 मंथ में आप इस इंसान से मिलोगे अगर नहीं मिले हो तो, ठीक है। तो पायल नंबर 2 ध्यान में रखिएगा कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेकर के पॉजिटिव है, जो आपके बारे में हमेशा पूछते रहते हैं कहाँ थे, क्या कर रही थी, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये इंसान कौन है, वो इंसान कौन है। समझ जाओ गाइस मैं उसकी ही बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है या फिर आपने समहाउ पायल नंबर 3 को सिलेक्ट किया तो चलिए देख लेते हैं गाइस क्या कुछ सिचुएशन एंड सिनेरियोज रहेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, और क्या कुछ फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा आपका उनके ऊपर में, वो हम लोग देख लेते हैं गाइस। ये पहले से ही मैंने कार्ड्स निकाल करके रख लिए है और देख लेते हैं क्या कुछ निकल करके आता है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर रेजोनेट नहीं होता तो प्लीज़ पायल नंबर 1 या फिर 2 को चेक इन कीजिए, ठीक है। क्या पता वो आपसे रेजोनेट हो जाए। यहाँ पर देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। वाओ, यहाँ पर एक कॉफिन की एनर्जी, ठीक है, कॉफिन। नेक्स्ट है यहाँ पर डेट, वाओ, ऑसम। नेक्स्ट है यहाँ पर लव, वाओ क्या कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 3, अमेजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर इंगेजमेंट रिंग, वाओ कितनी खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, एकदम पूरा मुझे ना रेड रेड फील आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर शॉक की एनर्जी। गाइज एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टोटली सिंगल हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जन्म से सिंगल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाँ पास्ट में कोई ना कोई रिलेशनशिप था बट उतना अच्छा खासा नहीं था, बट अभी फ़िलहाल आप लोग सिंगल हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से होकर के गुजर रहे हो। पायल नंबर 3 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉग एनर्जी आई है क्योंकि यहाँ पर कॉफिन का भी कार्ड है, ऊपर से यहाँ पर शॉक का कार्ड है। ये दोनों के दोनों कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स होते हैं, न्यू बिगनिंग के कार्ड होते हैं, सडन चेंजेस के कार्ड होते हैं। गाइस एक चीज़ मैं बताऊँ, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से 2025 में ही मिलोगे, 2025 में ही मिलोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये जो रीडिंग है वो मैं 2025 में अपलोड कर रही हूँ तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा, ठीक है। आप जिस भी ईयर में इस रीडिंग को देख रहे हो आप उसी ईयर में इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। लेट सपोज अगर आप दिसंबर में देख रहे हो, दिसंबर में, तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नवंबर दिसंबर में देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मिलने की संभावना है। बट अगर नवंबर दिसंबर के पहले देख रहे हो, कोई भी साल के नवंबर दिसंबर से पहले देख रहे हो तो उसी ईयर आप इस इंसान से मिलोगे। बहुत तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और जस्ट इस इंसान की एंट्री अब आपके लाइफ में हो ही रही है। गाइज आपकी लाइफ में एक टोटली ट्रैजिक एंडिंग्स होगी तब जाकर के आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये जो भी इंसान है गाइज बहुत तक चांसेस है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। पाइल नंबर 3 यहाँ पर कोई भी मुझे लव मैरिज का सीन नहीं नज़र आ रहा है। आपकी इनके साथ में अरेंज मैरिज होगी। तो एक चीज़ बता देती हूँ गाइज, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में वो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के थ्रू होगी। या तो ये इंसान आपको पिक पे देखेंगे, आपके पिक्चर को, ठीक है, आपको आपके फेस को, आपके फिजिकल अपीयरेंस को ये इंसान पिक्स में देखेंगे, ठीक है, पिक्चर्स में देखेंगे, या फिर जस्ट अपने सामने देखेंगे,
ठीक है, आप लोग ऐसे फेस टू फेस मिलोगे, ठीक है। फैमिली के द्वारा इंगेजमेंट, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से इंगेजमेंट निकल गया, जबकि मैं बोलना चाहती थी कि अरेंजमेंट किया जाएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी किसी के साथ में इंगेजमेंट करने वाले हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर हो सकता है कि आप कोई ना कोई शादी, इंगेजमेंट अटेंड करने वाले हो, तो वहाँ आपकी इनके साथ में मीटिंग हो सकती है, ठीक है। इसलिए हो सकता है मेरे मुँह से ये चीज़ निकल गई, तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है। तो यस, जब भी फैमिली आपकी अरेंजमेंट करेगी मिलने की, आप जब भी एक दूसरे को देखोगे, आमने सामने देखने की संभावना बहुत ज़्यादा है। या फिर ये इंसान आपको आपके फिजिकल अपीयरेंस को अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के थ्रू से देखेंगे, ठीक है, अपने फ़ोन में या फिर कहीं भी पिक्चर देखेंगे आपकी, ठीक है। तो जब भी ये इंसान आपको पहली दफ़ा देखेंगे तो देखिए, आपका लव मैरिज नहीं हो रहा, आपका यहाँ पर अरेंज मैरिज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंसान जब भी आपको पहली दफ़ा देखेंगे तो इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा पैशन होगा गाइस। आप बोल सकते हैं कि इस इंसान के मन में लड्डू फूटेंगे कि वाह यार क्या दिखते हैं। जो भी हो आप, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, डजेंट मैटर। बहुत ही अजीब सी एकदम मुझे यहाँ पर फीलिंग हो रही है, यानी कि देख करके एकदम खुशी होना, मन में लड्डू फूटना, यानी कि अंदर से गुदगुदी होना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो वाली फीलिंग होना, ठीक है। तो ये इंसान जब भी आपको पहली बार देखेंगे और या फिर आपको देखने आएंगे आपके घर में, ये चाहे मेल है या फीमेल, डजेंट मैटर, तो इस इंसान के मन में लड्डू फूटेगा। ये इंसान आपसे शर्माएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो। एंड ऑफ कोर्स जिस इंसान को हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं ना, उनके सामने शर्म आती है, ठीक है। सभी के केस में वही चीज़ होती है कि अगर आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही है या फिर आ रहा है, तो उसके सामने आप ऑटोमेटिकली ब्लश करोगे, शर्माओगे, अंदर से मन में लड्डू फूटेगा। तो उस टाइप की यहाँ पर मुझे यहाँ पर फीलिंग नज़र आ रही है, ठीक है, कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे आपको जब भी पहली बार देखेंगे तो सोचेंगे वाह यार मेरा लक मेरा साथ दे गया, इतने अच्छे फ्यूचर स्पाउस मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। ये इंसान सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है। क्योंकि ना देखिए, एक वाइब होता है, वाइब नाम की भी कोई चीज़ होती है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ में हो, किसी से बात कर रहे हो ना, तो उसकी आवाज़ से, उसके हाव भाव से, उसके इर्द गिर्द का जो ऑरा है, उसका जो वाइब है, उससे आपको अंदर से फीलिंग हो जाती है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो वही चीज़ इस इंसान को फीलिंग हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही काइंड नेचर के हो, बहुत अच्छे इंसान हो, आप लॉन्ग टर्म के लायक हो, ठीक है, आपके साथ में ये इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी बिता सकते हैं। तो ऐसा ये इंसान सोचेंगे और कहीं ना आपको भी ये सोच करके शॉक लगेगा कि यार मैं इतने लंबे अरसे से वेट कर रहा था, वेट कर रही थी, अब मुझे पता चला है कि ये सही पार्टनर है मेरा, ये सही है, ही इज़ द राइट वन, शी इज़ द राइट वन। आपको ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है। और ये इंसान तो बस उसी समय सोच लेंगे कि यस शादी तो मुझे इससे ही करनी है और किसी से नहीं, ठीक है, क्योंकि इसी पे आकर के मेरी जो सुई है वो अटक गई है, मेरा जो दिल है वो रुक सा गया, ठीक है। यहाँ पर लव की एनर्जी है। तो ये इंसान जब भी आपको देखेंगे तो एक अनकंडीशनल लव इस इंसान को फील होगा। अगर पैल नंबर 3 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस निकली है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, तो मैं बता देती हूँ गाइज, वो शादी चलेगी नहीं आपकी, ठीक है। मैक्सिमम लोग के साथ में ये चीज़ रेजोनेट होगी। अगर आपको विश्वास नहीं, आप किसी से लव करके देख लो, वो इंसान आपको अगर चीट करके नहीं गया ना, तो आप कहना आपकी अरेंज मैरिज की संभावना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, ठीक है। अब देखिए, आपकी अरेंज मैरिज तो होगी, बट इस इंसान को देखते ही आपको देखते ही ना इस इंसान के मन में लड्डू फूटेंगे, इस इंसान को कहीं ना कहीं लव हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि देखिए, लव जो है वो अट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। तो यस, फर्स्ट ग्लैंस में ये इंसान आपको जब भी देखेंगे तो इनको अट्रैक्शन होगा, आप बहुत अच्छे नजर आओगे, बट आपका जो नर्चरिंग बिहेवियर है, आपका जो काइंड बिहेवियर है, आपका जो सूदिंग वाइब है ना, वो इस इंसान को आपसे प्यार करने में मजबूर कर देगा, ठीक है। तो इस इंसान को आपसे प्यार हो जाएगा। और ये इंसान देखेंगे ना, आपको देखेंगे कि हाँ मेरी पूरी ज़िंदगी इसके साथ में कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि ये होलनेस का कार्ड होता है गाइस। ये जो कार्ड होता है ना, ये होलनेस का कार्ड होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अफेक्शन प्लस अट्रैक्शन को दिखाता है, कहीं ना कहीं सेल्फलेसनेस को दिखाता है। तो ये इंसान आपको देखेंगे तो ऐसा सोचेंगे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है भाई, ऐसा ये इंसान सोचेंगे आपको देख करके, ठीक है, कि एकदम सेल्फलेस है, यानी कि सेल्फिश नहीं हो आप। तो ये इंसान वैसे ही आपको देखेंगे कि सेल्फिश नहीं हो आप, बहुत ही अच्छे इंसान हो। और गाइस एक चीज़ बताऊँ, इस इंसान को मन भी करेगा आपको डेट करने का। देखना आप उस समय देखना कि ये इंसान जैसे ही आपके साथ में, मतलब अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी इनके साथ में मीटिंग होगी, तो ये इंसान चाहेंगे भी कि आपको डेट करे, आपको ऑनलाइन डेट करे। बहुत तक चांसेस है गाइस कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि एकदम ऐसा नहीं कि एकदम डिफरेंट कंट्री हो जाएगा, नहीं, कंट्री सेम रहेगा, ठीक है। आप जिस भी कंट्री से हो, कंट्री सेम रहेगी, थोड़े से हाँ यहाँ पर सिटी स्टेट का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, ठीक है, बट हो गई है अरेंज मैरिज। तो ये इंसान आपको देखेंगे कि हाँ हायर कमिटमेंट देने लायक तो यही लड़की या फिर यही लड़का है, ठीक है। ऐसे इंसान के मन में लड्डू फूटेंगे और कहीं ना कहीं एक तरह की इस इंसान के मन में ना अंदर से सरप्राइज़ होगा कि चलो
मुझे जो भी इंसान मिला अच्छा ही इंसान मिला, ठीक है। उसके बाद बहुत तक चांसेस है गाइस कि आप लोग एक दूसरे को डेट भी करो, ठीक है, शादी के पहले। क्योंकि अरेंज मैरिज के थ्रू आप लोग एक दूसरे से मिले हो तो कोई ना कोई गैप आएगा बीच में, शादी थोड़ी लेट से होगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लेट नहीं, बट हाँ ऐसा है कि आप लोग अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे पहले, एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशंस आपकी होगी, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप लोग नंबर एक्सचेंज करोगे, उसके बाद में धीरे धीरे आप लोग डेट करोगे, यानी कि एक दूसरे को समझोगे, जानोगे, परखोगे। तो आपको ऐसा लगेगा ना कि भले ही फैमिली ने मुझे मिलवाया है, भले ही मेरी शादी जो है वो अरेंज हो रही है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान से मुझे प्यार हो गया और इस इंसान को भी आपसे प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लांस में ये इंसान आपके साथ में डेट करना चाहेंगे, आपके साथ में इस इंसान को प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस इंसान की तरफ से अप्रोच आएगी ही मैरिज के लिहाज से, कोई और ऐसे आप रैंडमली मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, क्योंकि मैरिज के ही लिहाज से इस इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, कि इनका रिश्ता जो है वो आपके घर में आएगा, अगर आप लड़की हो तो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर आप लड़के हो तो आपकी फैमिली को कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाएगी, अरेंज मैरिज के थ्रू से ही आपकी कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेट करोगे, ऑनलाइन डेटिंग की यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग ऐसे मिल नहीं सकते हो, तो यस ऑनलाइन डेट करोगे, फ़ोन कॉल्स वगैरह, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, कहीं ना कहीं से आप लोग एक दूसरे से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर आप लोग डेट करोगे, उसके बाद फिर इंगेजमेंट धूमधाम से होगी गाइस। ये मैंने फर्स्ट इंप्रेशन की रीडिंग की है, और यहाँ पर मदर यूनिवर्स को देखिए कि वो क्या बता रहे हैं आपको, आपकी मैरिज की, आपकी एक तरह की जर्नी की यहाँ पर रीडिंग हो जा रही है कि यस अरेंज मैरिज होगा और इस इंसान को आपसे अनकंडीशनल लव हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये सही इंसान है, इसके साथ में ही शादी करनी है मुझे, ठीक है। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने बहुत सारे रिश्ते देखे हो, बट कोई इनको पसंद नहीं आया हो, बट आपको जब भी ये इंसान देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, ठीक है। बहुत तक चांसेस है कि पाइल नंबर 3 में बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, यहाँ पर मुझे फीमेल नज़र आ रही है जो कि हाउस वाइफ बनना चाहती हैं, या फिर अभी कोई कुछ वैसा जॉब नहीं कर रही हो आप लोग, है ना, ये चीज़ नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं बताऊँ गाइस, ये अगर खास करके मेल है ना, तो इनके पास बहुत सारे रिश्ते आते होंगे कि लड़की जो है वो कलेक्टर है, लड़की जो है वो बिजनेस वूमेन है, लड़की जो है वो ये करती है, वो करती है, जॉब करती है, बट अगर आप कुछ नहीं करते हो, ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 3 यहाँ पर ये एनर्जी निकली, अगर आप कुछ नहीं करते हो ना, तो आपके ये जो भी फ्यूचर हस्बैंड है ना, इनको यही चीज़ पसंद आ जाएगी कि चलो लड़की सिंपल है, चलो कोई बात नहीं, लड़की कुछ नहीं करती है, बेरोज़गार है, वही मुझे पसंद है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि इनको कोई लड़की चाहिए जो कि इनके घर को देख रेख कर सकें। और अगर आप लड़के हो गए तो ये जो लड़की है बहुत हद तक चांसेस है कि आफ्टर मैरिज ये जॉब ना करना चाहे, इनका उतना ज़्यादा करियर में फोकस ना हो, ठीक है गाइस। तो जो कार्ड्स में निकले मैं वही आपको सटीक बताऊंगी। तो ये होगा फर्स्ट इंप्रेशन आपका इनके ऊपर में कि ये इंसान तो आप पे ही लट्टू हो जाएंगे, आपको देख करके इस इंसान के मन में लड्डू फूटेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अरेंज मैरिज होगा आपका इस इंसान के साथ में, बट हाँ अरेंज मैरिज पहले कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको इनसे लव हो जाएगा, उसके बाद ही शादी होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं शादी में थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, कोई ना कोई कारण से परिवार वाले ही कहेंगे कि रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, पहले इंगेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में शादी करेंगे, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, ठीक है। कोई ना कोई कारण से बीच में गैप आएगा, ये चीज़ है। और उस समय में, उस टाइम पीरियड में आप लोग डेट करोगे, ठीक है, एक दूसरे को डेट करोगे, जानोगे, समझोगे, परखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि यार हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ऐसा आपको फीलिंग आएगा, ठीक है, कि हम रिलेशनशिप में। बट चलो फॉर्चुनेटली भगवान जी ने हम दोनों को एक दूसरे से मिला लिया, अरेंज मैरिज के थ्रू ही मैं अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहा हूँ या फिर मिल रही हूँ। वैसे ट्विन की तो एनर्जी नहीं आई थी, सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे इस पायल में फील हो रही है। देख लेते हैं फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहेगा। देखिए आपके लुक्स, आपका नेचर, इस इंसान को ये दो चीज़ बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा। आपका जो इनोसेंट बिहेवियर है ना, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है, जब भी ये इंसान आपको देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या कुछ यहाँ पर कार्ड से निकल करके आए। मैंने कितनी बार कहा गाइस, देखिए आप रीडिंग को पीछे करके सुन लीजिए, मैंने कहा ना कि मुझे सोलमेट की वाइब आ रही है, दोनों के दोनों कार्ड्स सोलमेट के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है टेम्परेंस का कार्ड और यहाँ पर ये है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। अच्छा एक बात है गाइस, हो सकता है कि पास्ट लाइफ आपने इस इंसान के साथ में बिताई हो, ठीक है, पिछला जन्म जो है वो हो सकता है कि आप दोनों ने साथ में बिताया है। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये इंसान आपको डेट करेंगे गाइस, ये भी डेट का ही कार्ड होता है, ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं डेट, प्रपोजल, रोमांटिक फीलिंग्स, यही चीज़ को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है गाइस। देखिए हाइट डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, हाइट डिफरेंस होगा ना, तो इस इंसान को थोड़ा सा ना ये बहुत अच्छा वाइब देगा। अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे आपके साथ में, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट मीटिंग में जब ये देखेंगे कि आपके हाइट बहुत ही अच्छा खासा है, और ये इंसान थोड़ी सी, अगर ये फीमेल है तो ये इंसान थोड़ी सी छोटी हो सकती है, ठीक है, शॉर्ट हाइटेड हो सकती है। इस इंसान को लगेगा कि चलो यार मेरे से थोड़े लंबे इंसान से मेरी शादी हो रही है, मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा टॉल है, हैंडसम है, तो इस इंसान को सेफ फील होगा। और अगर आप लड़की हो गाइस और ये इंसान मेल है तो देखेंगे कि आप छोटी सी हो, प्यारी सी हो, क्यूट सी हो, ऐसे ये इंसान आपको देखेंगे, ठीक है।
ये यहाँ पर चांसेस नज़र आ रही हैं। मैंने तो कहा ही था कि घर में प्रपोजल आ रहा है गाइस आपका, कहीं ना कहीं देखिए प्रपोजल का जस्ट मैंने अभी बात यहाँ पर छेड़ी और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यस गाइस, आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव कर रहे हो। पैल नंबर 3 अगर कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो करो गाइस, करो करो करो। यही सेल्फ लव इस इंसान को आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर ये जो लड़का है ये अपने में मग्न है। ये कहीं ना कहीं ये 3 कप्स की ओर देख रहा है, बट इनको पता भी नहीं है कि यहाँ पर से एक और कप का ऑफर आ रहा है, ठीक है। तो अगर पास्ट में आपके साथ में चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, लव मैरिज आप करना चाहते थे बट आप समहाउ कर नहीं पाए हो, तो गाइस खुद को मत कोसो, मदर यूनिवर्स को मत कोसो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपका सोलमेट आपको अरेंज मैरिज के थ्रू ही मिल जा रहा है तो लव मैरिज करके क्या करोगे गाइस? सोलमेट से प्यार हो ही जाएगा, है ना, और होगा आपको। यहाँ पर आप देखो तो अनकंडीशनल लव की एनर्जी आई, इतना खूबसूरत यहाँ पर कार्ड है। अनकंडीशनल लव होगा, अफेक्शन प्लस अट्रैक्शन होगा। सोचो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में ही सिर्फ लव होता है, अट्रैक्शन होता है, पैशन होता है। नहीं, इस इंसान की तरफ से आपको पैशन देखने को मिलेगा, ठीक है, आफ्टर मैरिज। यहाँ पर देखिए आप लोग वेट भी कर रहे हो कोई ना कोई ऐसा इंसान का। तो यस गाइस, कहीं ना कहीं इस इंसान को भी आपका वेट है, ठीक है। देखिए 9 ऑफ कप्स, बस बात ख़त्म। और क्या चाहिए गाइस, और क्या चाहिए? आपकी हैप्पी फैमिली होगी गाइस। और ये इंसान ना, देखिए ये इंसान हो सकता है कि आपसे बात भी करे कि देखो मुझे फ्यूचर चाहिए, बच्चे चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे बात करे। बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक ये इंसान होंगे, ठीक है, फ्रैंकली आपसे बात करेंगे, चाहे मेल है या फीमेल है। बहुत खूबसूरत लाइफ होगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान देखेंगे कि इनकी विश पूरी हो गई, आपको भी यही लगा कि चलो भाई विश पूरी हो गई, है ना। जो भी इंसान, जैसा भी इंसान मुझे चाहिए था मिल ही गया आखिर, मिल ही गई आखिर, ऐसे ना वैसे मिल ही गई। तो फर्स्ट मीटिंग ऐसी होगी आपकी इनके साथ में, और ये इंसान सोचेंगे भी कि यार मेरी विश फुलफिलमेंट हो गई। इस इंसान को जो खूबी चाहिए थी ना अपने फ्यूचर स्पाउस में, वो आप में रहेगी, ठीक है। तो इंसान सोचेंगे भी कि चलो एकदम सही जगह मेरी जो सुई है वो आकर के रुकी है, ठीक है। यानी कि इनके साथ में ही मेरी वेडिंग हो और इनके साथ में ही मेरे बच्चे हो, ऐसे ही इंसान सोचेंगे। कहीं ना कहीं फर्स्ट इम्प्रेशन आपका इन पर यही पड़ेगा कि आप ही इनके बच्चों की अम्मा या अब्बा, मम्मी या पापा बनने लायक हो, ठीक है। और ये इंसान चाहेंगे कि बस आप मिल जाए इस इंसान को, बस। क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइस, अगर आप 999 देख रहे हो इन दिनों, प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, बहुत ही बड़ी आपकी जो ख्वाहिश है आपको आपके फ्यूचर पार्टनर को लेकर के, तो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हो गाइस, इतना ज़्यादा मैंने शफल किया कार्ड, बट देख लिए 999 की एनर्जी आई है। ये जो भी इंसान है गाइस, ये सेजिटेरियस, एरिस, लियो हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत स्ट्रांगली कि वाटर साइन के हो सकते हैं। आप लोग फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ठीक है। और या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हो सकते हो। बस मुझे यही यहाँ पर साइंस नज़र आया है, और कोई साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये फायर साइन है, अर्थ साइन है एंड वाटर साइन है यहाँ पर, ठीक है। एयर साइन की एनर्जी नहीं है। तो ये इनके कुछ जॉडिक साइंस हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा गाइज मुझे पायल 3 की रीडिंग में ना, मुझे एकदम मज़ा आ गया सच में। पायल 3 का जो रीडिंग था ना, बहुत खूबसूरत था कि फाइनली अरेंज मैरिज के थ्रू इस इंसान को आपसे लव हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको विश फुलफिलमेंट के रूप में देखेंगे। ऐसा देखेंगे ना कि आपकी जो एनर्जी, आपका जो स्ट्रेंथ है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस इंसान के साथ में आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। पायल नंबर 3 मैं ये चीज़ बता देती हूँ, आप लोग जब साथ में रहोगे ना, साथ में खड़े होंगे तो एकदम टक्कर के लगोगे एक दूसरे के साथ में, एकदम कंपैटिबल पार्टनर रहोगे। तो पायल नंबर 3, जितने भी सिंगल्स हैं आप लोग खुश हो जाइए गाइस। जितने भी लोगों के घर में लव मैरिज करने की अनुमति नहीं, आप लोग खुश हो जाइए गाइस। अरेंज मैरिज के थ्रू आपको इतना ज़्यादा गुड लुकिंग, हैंडसम एंड ब्यूटिफुल लेडी, ठीक है, समझदार, कैरिंग भी होंगी कि बहुत ज़्यादा समझदार भी होंगी, ऐसे आपको मिल रहे ना कि आपको लगा कि यार मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया। क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड होता है, ये सक्सेसफुल मैरिज का कार्ड होता है। और दोनों के दोनों कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। ऊपर से यहाँ पर देख सकते हो कि अनकंडीशनल लव का कार्ड है। तो आप दोनों के बीच में अफेक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। फर्स्ट मीटिंग में ये इंसान तो बहुत ही दूर का ख्वाब देख लेंगे, अपने बच्चों का भी ख्वाब देख लेंगे। बहुत तक चांसेस है पायल नंबर 3 आपके 2 बच्चे होंगे, एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल, ठीक है। बहुत तक चांसेस है कि आपके 2 बच्चे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं। तो यस, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके कि इस इंसान के नेम इनिशियल्स क्या क्या होंगे, ताकि जब भी ये इंसान आपसे मिले या फिर मिल चुके हैं तो आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। इस इंसान के नेम इनिशियल ए हो सकते हैं, CAC, वाओ, ROG अगेन, ZJNTIJMK,
ठीक है। तो ये इनके कुछ नेम इनिशियल्स हैं। अगर मैं इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो इनका डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 6 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, 17, 13, 12, 11, 22, 26, 27, 29, 31, 28, 14, 5, 6, 8 और 4। ये इनके कुछ मैंने आपको बर्थ डेट बताई, ठीक है। बर्थ मंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, जून में इनका जन्म हुआ हो सकता है, अप्रैल के अगेन एनर्जी यहाँ पर आई है। ये इंसान सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। ये इंसान मुझे यहाँ पर जनवरी बॉर्न नज़र आ रहे हैं। ये इंसान अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, मार्च बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। और अगस्त बॉर्न, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, और दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। तो ये इनके कुछ बर्थ मंथ्स है, तो ऐसे भी आप इनको पता कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो देख लीजिए पैनल नंबर 3, बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइज, प्यार हो जाएगा आपको इनसे, ठीक है। अरेंज मैरिज के थ्रू तो होगा ही आपका इनके साथ में विवाह, शादी, बट यस उसका जो बीच का जो पीरियड होगा ना, आप लोग एक दूसरे को डेट करोगे ऑनलाइन कहीं ना कहीं, ठीक है, और बहुत खुशनुमा होगा आपका लव लाइफ। इनके साथ में पूरा फ्यूचर है आपका, बहुत खुशनुमा फ्यूचर है। मदर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करोगे कि अच्छा हुआ कि मैंने लव मैरिज नहीं किया, अच्छा हुआ अरेंज मैरिज के थ्रू ही मुझे मेरा पार्टनर मिला, क्योंकि अगर मैं अरेंज मैरिज नहीं करता तो शायद इनसे मेरी मीटिंग नहीं होती, ठीक है। यही आपके भाग्य में, ठीक है। तो गाइज़ ये आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों का जो हाइट है डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, एक इंसान लंबे हो सकते हैं, एक इंसान छोटे हो सकते हैं, इनका जो बाल है वो घुंघराला हो सकता है, और इनकी जो आइज़ है और लिप्स बहुत खूबसूरत होंगी, इनके खास करके लिप्स आप देखना गाइज़ बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है, फुलर लिप्स होंगे इस इंसान के, और इस इंसान का स्किन टोन फेयर नज़र आ रहा, फेयर या तो विटिश होगा, डार्कर साइड में नहीं होगा, फेयर या तो विटिश होगा, ठीक है। आपके बच्चे भी बहुत चुलबुले से होंगे, बहुत हंसने खेलने कूदने खिलखिलाने वाले, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 बहुत अच्छी, सबसे अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए आई है, ठीक है, सबसे अच्छी रीडिंग। हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा मदर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, हमेशा अपना ख्याल रखिएगा, और हमेशा थैंकफुल वाले मोड में रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।